अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं अडयाला जेल के बाहर धागल नाके के मुकाम पर। और मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर डार साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज जुमेरात का दिन है और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं जुमेरात के दिन इमरान खान से, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रही। यही वो नाका है जहाँ पर हमें पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो ढेर होती हुई नज़र आई। कभी सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों के दिन बड़े बड़े जो PTI के कायदीन थे, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर या वज़ीर आला KP के, या इसके अलावा जो असद कैसर और भी काफ़ी सारे नाम हैं जिनके नाम दिए जाते थे जेल इंतज़ामिया को मुलाकात के लिए खान साहब के साथ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में दिए जाते हैं मुलाकात के लिए जिनको शायद मीडिया के भी काफ़ी सारे लोग जो है वो नहीं जानते। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इस नाके के ऊपर आके रुक चुकी है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है? डार साहब से जानते हैं। डार साहब क्या कहेंगे? पूरी तहरीक इंसाफ इस नाके के ऊपर हमें ढेर होती हुई हमने अपनी आंखों से देखी है, क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मजमूई पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर लग रही है और पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तकसीम नज़र आ रही है। यही वजह है कि एक तो मुलाकातों में लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मुलाकातें तो हो नहीं रही हैं जिस तरह से PTI की ख्वाहिश है कि हमारी मुलाकातें हों, इमरान खान साहब का इलाज हो, बुशरा बीबी का इलाज हो, उस तरह से चीज़ें चल नहीं रही हैं। लिहाजा यही वजह है कि लोग अब फेडअप हो चुके हैं। आपने देखा होगा अलीमा ख़ान ने करीबन 5-6 मरतबा कॉल दी है मंगल के रोज़, जो बहनों की फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो मंगल के रोज़ उनने कोई पिछले 5-6 दफ़ा मुसलसल कॉलें दी है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। इवन के जो MP हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, गुज़श्ता मंगल हमने देखा कि बहुत महदूद तादाद आई है, लेकिन वो भी वही लोग आए हैं जो रूटीन में यहाँ आते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट ये वजह है उसकी कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुलाकातें बंद हैं। यहाँ आना लोगों को लगता है कि ये एक जो है गैर ज़रूरी मश्क है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त चैन ऑफ कमांड का मसला है PTI में। अलीमा ख़ान अलग से ड्राइव कर रही है, सुहेल आफरीदी KP का जो ग्रुप है वो अलग से अपना मौक़िफ़ लेके चल रहा है। इसी तरह जो मरकज़ी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर खान साहब हुए, सलमान अकरम राजा साहब हुए, इसी तरह उनका अलग एक मंसूबा नज़र आ रहा है। इसी तरह जो खान साहब ने एक्चुअल जिन लोगों को ज़िम्मेदारी दी है, महमूद खान अचकज़ई हो गए, अल्लामा नासिर साहब हो गए, तो उनकी अपनी एक सोच है, वो उस तरह से चलना था। तो इस तरह से मजमूई तौर पर हमें चैन ऑफ कमांड नज़र आ रही है। यही वजह है कि लोग भी अब एक तो फेडअप हो रहे हैं, डेस्परेट है, और अच्छा, यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा है लोगों मेरा एक सवाल है कि लोग क्या इमरान खान से फेडअप हो चुके हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जिनको आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड हमें नज़र आती है, उस क़यादत से लोग फेडअप हैं? नहीं, खान साहब की एक बड़ी पार्टी है, वो एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर हैं और उनकी सियासत से इख्तिलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लीडर तो हैं, बिल्कुल उनकी फॉलोइंग तो है, बिल्कुल। लोग उनसे कनेक्टेड हैं। लेकिन जो मौजूदा क़यादत है PTI की, उन पर लोगों का गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से कारकुन चाह रहा है कि लीडरशिप फोर फ्रंट पे आके चीज़ें डील करे, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करना है या एहतजाज करना है, उस तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि अब कारकुनों के अंदर, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कितना गुस्सा है PTI के लोगों के अंदर। तो यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि कोई जो है ना जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है तहरीक चलाई जाए, ताकि इमरान खान की रिहाई ना हो, कम से कम इतना हो तो उनका इलाज भी हो सके, उनका कवानीन के तहत जो मौजूदा मुल्की कवानीन है उनके तहत उनके बुनियादी जो हकूक़ है वो भी उनको मिल सकें। सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा जा रहा है कि जी अगले मंगल को अलीमा खान की ख्वाहिश पर या उनकी कॉल के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हम अगले मंगल को इसी नाके पर, या जो इसके अपोजिट साइड पे जो फैक्ट्री नाका है वहाँ पर गोरखपुर वाला, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की कानून साज असम्बली का जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये सारी एक्सरसाइजेज तो पिछले माजी में भी हमने देखी है, यहाँ इजलास भी लगते रहे, असम्बलियाँ भी लगती रही। सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान भी किया है वो आएंगे मंगल को, लेकिन अगर देखा जाए तो सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव में, क्योंकि सारी नज़रें इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला इसीलिए बनाया था क्योंकि अली मीर गंडापुर पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा इसीलिए सुहेल आफरीदी को लाया गया था। लेकिन
जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं ना उनकी मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से, ना कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सके वो, ना ही वो पार्टी को उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। उस पर हमने उनसे पूछा भी है इस बारे में, लेकिन उनका भी एक रीज़नेबल जो है जवाब है वो इसका ये है कि खान साहब ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब, तो वो जब तक कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो मुझे बताएंगे कि क्या करना है, तब तक मैं अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब पर ज़्यादा दबाव है, इसीलिए वो अगले मंगल को भी आ रहे, क्योंकि जो जाहिर सी बात उन्होंने कहीं ना कहीं कारकुनों फेस में से मायूसी बढ़ती जा रही है। करनी है अपनी। अगर जो मौजूदा सूरत हाल जिसके ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे हैं और जो हम आगे भी हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, ऐसा देखने में लग रहा है कि 2026 में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पिछले 3 साल में एक दो अटैम्प्ट, सीरियस अटैम्प्ट हुई हैं जी जी। और सीरियसली बातचीत चल पड़ी थी और एक मौके पे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी बात, लेकिन वो फिर 26 नवंबर का एहतजाज हुआ, उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है तलपट हो गई। अभी मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बातचीत हो रही है या इम्कान है, कोशिश की जा रही है किसी तरह से, लेकिन अभी जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल बनी हुई है या जो इलाकाई सूरत हाल, इसमें मुझे लग रहा है कि खान साहब का इशू बैक बर्नर पे चला गया है और PTI भी उस तरह से इंगेज नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं लग रहा है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। हो सकता है 5-6 माह बाद या उसके बाद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन फिल वक्त इस वक्त कोई ऐसे इम्कान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। अडयाला जेल के बाहर कभी हम यहाँ पर सैकड़ों लोग देखते थे, लेकिन अब वक्तन फ़वक्तन वक्त गुज़रते के साथ साथ लोगों की तादाद भी कम हो गई है। बड़े बड़े जो कायदीन थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी आना छोड़ दिया है। देखते हैं अगले मंगल को यहाँ पर कितना बड़ा मेला सजाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।